भारत के चंद्र मिशन थर्ड को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि इस अपडेट के बाद इसरो और नासा के होश उड़े और दोस्तों साथ ही चीन और पाकिस्तान ने मनाई खुशियां। चंद्रमा से 110 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान थर्ड 2 टुकड़ों के अंदर बटा और अब कैसे होगी चंद्रयान थर्ड की सॉफ्ट लैंडिंग। और साथ ही इसरो ने एआई और नासा की मदद ली और साथ ही चंद्रयान 2 के उपकरण भी चंद्रयान थर्ड की लैंडिंग के अंदर बाधा बन रहे। साथ ही इसरो को बार बार चंद्र मिशन 2 के सिग्नल मिल रहे और साथ ही चंद्रयान थर्ड लैंडिंग से पहले चंद्रयान 2 दे सकता है पूरे वर्ल्ड को बेस्ट और सबसे बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों आखिर अब इसरो चंद्रयान थर्ड को चंद्रमा की धरती पर कैसे सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा, तो दोस्तों पूरी अपडेट इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो दोस्तों अपडेट बताने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अपने चंद्रयान थर्ड की सफल यात्रा के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों एक बार फिर नमस्कार। तो चंद्रयान थर्ड अब इसरो के लिए एक चैलेंज बन चुका है और साथ ही भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन ने खुशियां मनानी शुरू कर दी। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि चंद्रयान थर्ड अब लैंडिंग के लिए तैयार हो चुका है और साथ ही इसरो ने बड़ी अपडेट दी है कि अब लैंडिंग के अंदर क्या बाधा आ रही है। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि इसरो ने बताया कि चांद की सतह के बिल्कुल करीब लाने के लिए चंद्रयान थर्ड को 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है और इसके साथ ही चांद की कक्षा में होने वाली सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब अपना चंद्रयान थर्ड महत्वपूर्ण मोड पर पहुंच चुका है और प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अपनी अलग अलग यात्राओं के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि मीन मिशन पर निकला अपना चंद्रयान थर्ड आज एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है और भारत का चंद्रयान थर्ड चंद्रमा के काफी करीब पहुंच चुका है और लैंडर मॉड्यूल को गुरुवार को पॉपुलेशन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया है। इसरो ने सरल भाषा में सबको जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि चंद्रयान के भीतर बैठा हीरो अब आगे का अलग सफर करेगा और इस लैंडर का नाम विक्रम लैंडर है और इसके अंदर एक प्रज्ञान है और चांद की सतह पर लैंडर के उतरने के बाद प्रज्ञान बाहर निकलेगा। देश और दुनिया की नजर इसके ऊपर टिकी हुई है और 17 अगस्त को पॉपुलेशन मॉड्यूल लैंडर से अलग हो चुका है और साथ ही इसरो की तैयारी है कि 23 अगस्त 2023 की शाम चंद्रयान थर्ड चांद की सतह पर लैंडिंग करके पूरे देशवासियों को एक सबसे बड़ी खुशखबरी देगा। लेकिन इससे पहले चीन और पाकिस्तान ने खुशियां मनानी शुरू कर दी। उन देशों को यह भी पता नहीं है कि पॉपुलेशन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल क्या होता है। जब चांद की सतह से 110 किलोमीटर ऊपर पॉपुलेशन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हुए तो चीन और पाकिस्तान ने समझा कि भारत का चंद्रयान थर्ड चंद्रयान 2 की तरह फेल हो चुका है। लेकिन ना समझो ये ऐसा नहीं है, ये दो अलग अलग लैंडर होते हैं और ये लैंडर अब चांद की सतह पर अपनी यात्रा करेंगे। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान थर्ड के अंदर एक पॉपुलेशन मॉड्यूल जिनका वजन 2148 किलोग्राम और उसके साथ लैंडर 1723 किलोग्राम और एक रोवर जिसका वजन 26 किलोग्राम शामिल किया है। भारत के तीसरे चंद्र मिशन का मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा पर धीरे धीरे उतारना और चंद्रयान 2 मिशन विफल हो गया था क्योंकि विक्रम नामक लैंडर चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसरो के मुताबिक लैंडर के 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। लैंडर चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर उतरेगा और सॉफ्ट लैंडिंग काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि इसमें रफ और फाइन ब्रेकिंग सहित कई जटिल श्रृंखलाएं शामिल होती है। सुरक्षित और खतरा मुक्त क्षेत्र ढूंढने के लिए लैंडिंग से पहले लैंडिंग साइट क्षेत्र की इमेजिंग की जाएगी और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर निकलेगा और एक चंद्र दिवस की अवधि के लिए चंद्र सतह पर प्रयोग करेगा जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होगा। भारत के चंद्रयान थर्ड को 14 जुलाई को भारत के हेवी लिफ्ट रॉकेट LVM-3 द्वारा कॉपी बुक शैली में कक्षा में स्थापित किया गया था और अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की और 1 अगस्त को चंद्रमा की ओर चल गया था और इसी दिन ISTRC में एक सफल पेयरिंग फायरिंग की गई थी और इसरो ने अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित कर दिया था। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के पास अब चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के लिए 120 घंटों से भी कम का समय बचा है और इन्हीं समय के दौरान अब इसरो को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अंदर सबसे सेफ लैंडिंग जोन ढूंढना होगा और उसके बाद ही अब चंद्रयान थर्ड को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। अब इसरो को यह भी देखना पड़ेगा कि रूस द्वारा स्थापित लूना 25 भी चंद्रमा की कक्षा में पहुंच चुका है और साथ ही लूना 25 के साथ किसी प्रकार का अगर टकराव होता तो फिर चंद्रयान में विफलता हाथ लग सकती है। तो दोस्तों अब इसरो को एक बड़ा चैलेंज होगा कि चंद्रयान थर्ड की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ साथ अन्य उपग्रह सैटेलाइट और साथ ही लूना 25 से भी उसे सेफ रखना पड़ेगा। दोस्तों साथ ही हम आपको बताते चले कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने हमारे साथ मजाक भी किया है। उन्हें लग रहा है कि भारत का चंद्रयान 2 जैसे फेल हुआ था उसी प्रकार से चंद्रयान थर्ड भी चंद्रयान 2 की तरफ फेल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उन मूर्ख देशों को कौन समझाता है कि पॉपुलेशन मॉडल और लैंडर
मॉड्यूल दोनों की अलग अलग प्रक्रिया होती है और चंद्रमा के 110 किलोमीटर ऊपर ये दोनों चीज़ें आपस में अलग होती है और फिर इन दोनों का कार्य भी अलग हो जाता है। और जब ये दोनों चंद्रमा से 110 किलोमीटर दूर ऊपर हुए थे तो चीन और पाकिस्तान ये दोनों देश ये समझ रहे थे कि भारत का चंद्रयान 3 भी चंद्रयान 2 की तरह फेल हो चुका है। चंद्रयान 2 की विफलता के बाद इसरो ने बहुत कुछ सीखा है और चंद्रयान 3 को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि चंद्रयान 3 के अगर इंजन भी काम करना बंद कर दे तो उसके बाद भी चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और दोस्तों साथ ही हम आपको बता देते कि 23 अगस्त का इंतजार अब हर हिंदुस्तानी कर रहा है और जब 23 अगस्त की घड़ी आएगी शाम को 5:47 पर अपना चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरे देशवासियों को एक खुशखबरी देगा। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार अगला हफ्ता भारतीय साइंस जगत के लिए बेहद खास होने वाला है। दरअसल भारत का एम अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर उतरने वाला है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की जमीन पर लैंड करेगा और यह दिन इतिहास के पन्नों में अपना स्वर्णिम नाम शामिल करेगा और साथ ही भारत का इकलौता और एम मिशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के मिशन से ट्रैफिक जाम जैसे हालात भी बने हुए हैं और साथ ही जिस तरह भारत ने अपना मिशन भेजा वैसे कई देशों ने भी भेजा है और चांद के ऑर्बिट में दूसरे देशों के भी कई मिशन है जो जल्द ही चांद की धरती पर लैंड करने वाले हैं। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने आज यानी 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया और अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएंस का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर रोवर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे और यहाँ वो 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेंगे। सेपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने पॉपुलेशन मॉड्यूल से कहा कि थैंक्स फॉर द राइड मेट और इसरो ने बताया कि लैंडर और पॉपुलेशन मॉड्यूल के अलग होने के बाद अब शुक्रवार शाम करीब 4 बजे लैंडर को डीबूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा। इससे पहले 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 बजे यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए गए थे और इसके बाद चंद्रयान 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की कक्षा में आ गया था। यानी चंद्रयान की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर रह गई थी। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो के हिसाब से प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद अब लैंडर की डिपोस्ट किया जाएगा यानी उसकी रफ्तार कम की जाएगी। यहाँ से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी और सबसे कम दूरी 23 अगस्त को चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और इसे परिक्रमा करते हुए 90 डिग्री के कोण पर चंद्रमा की तरफ चलना शुरू करना होगा। साथ ही लैंडिंग की प्रक्रिया की शुरुआत में चंद्रयान 3 की रफ्तार करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी और इसे थ्रस्टर की मदद से कम करते हुए सतह पर सुरक्षित उतारा जाएगा। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था और तब उसकी स्पीड कम की गई थी ताकि यानी चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके। स्पीड कम करने के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने यान के फेस को पलटकर थ्रस्टर 1:18:35 सेकंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किया गया था और ये फायरिंग शाम 7:12 पर शुरू की गई थी। इसरो ने मिशन की जानकारी देते हुए एक्स पोस्ट में चंद्रयान के भेजे मैसेज को लिखा था, मैं चंद्रयान 3 मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। और इसरो ने यह भी बताया कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो चुका है और मैं 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान को कुल 4 बार अपने ऑर्बिट कम करनी है और वो रविवार को एक बार फिर ऑर्बिट कम कर चुका है। साथ ही हम आपको बता दें कि इसरो ने बताया कि प्रेपुलिन और रेट्रो बेंडिंग कमांड का मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स मॉक्स ISTRC बेंगलुरु से किया गया था, यानी वो पॉइंट जिस क्षेत्र पर कक्षा में एक यान चंद्रमा के सबसे करीब होता है। साथ ही इसरो ने बताया कि चंद्रयान यानी चंद्रमा पर जब लैंड करेगा तो सबसे आवश्यक चीज महत्वपूर्ण होगी सूर्य की किरणें। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि जब चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा उस वक्त चंद्रमा पर सूर्य उदय होने चाहिए, क्योंकि जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करेगा उस वक्त उसका सोलर पैनल काम करना सबसे जरूरी होता है और सोलर पैनल जब भी काम करेगा जब सूर्य उदय हो। तो सूर्य लगभग 8 से 9 डिग्री पर होना चाहिए जो चंद्रयान 3 के लिए सबसे ज्यादा फायदा देगा। दोस्तों साथ ही हम आपको बताते चले कि अब 23 अगस्त का इंतजार हर हिंदुस्तानी कर रहा है जब चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरे भारत सहित पूरे विश्व को एक खुशखबरी देगा और उसके बाद में होगा हमारा मून मिशन सक्सेसफुल। तो दोस्तों फिर हमारी मुलाकात होगी एक और इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।